हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे प्रकाशिक समव्यवस्था में एग्जाम्पल देखे थे। एक असममित कार्बन परमाणु का उदाहरण देखा था जिसमें हमने पढ़ा लैक्टिक एसिड। इसके बाद हमने देखा था दो समान असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिक में प्रकाशिक समव्यवस्था किस प्रकार से होती है इसका अध्ययन किया। और उसमें हमने देखा था मुख्य एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड के द्वारा देखा था, जिसमें डी टार्टरिक एसिड, एल टार्टरिक एसिड और एक हमने देखा था मीजो टार्टरिक एसिड और चौथा हमने देखा था रैसमिक मिक्सचर कि किस प्रकार से इसमें प्रकाशिक समव्यवस्था आपकी हो सकती है। और हमने पढ़ा था प्रतिबिंब समावयवी, प्रतिबिंब समावयवी या इनेंशियोमर। इनेंशियोमर का मतलब ये होता है कि ऐसे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब के समान व्यवहार करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं एक दूसरे के, ऐसे समावयवी को हम प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं। और इनके फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, केवल इनका डिफरेंस होता है प्रकाशीय गुण, ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टी होती है उनकी डिफरेंट होती है। अगर एक समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो इसका जो मिरर इमेज होगा, इसका जो दूसरा समावयवी होगा वह उस प्लेन पोलराइज्ड समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में समान कोण से घुमाता है, रोटेट करता है। तो ये हमने देखा था प्रतिबिंब समावयवी में। अब हम तीसरी कैटेगरी में जाते हैं। तीसरी कैटेगरी है आपकी जैसे कि आपने सेकंड कैटेगरी पढ़ी थी कि दो समान असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिक जैसा कि आपका टार्टरिक एसिड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि ऐसे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जिनमें दो असमान असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हों, उस कंडीशन में उसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस प्रकार से होगी उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं दो असमान असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिक। दो मतलब असममित कार्बन परमाणु दो होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे आपके अलग अलग होंगे। दो असमान असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होगा। इन यौगिकों में हम प्रकाशिक समव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे किस प्रकार से इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे उसकी चर्चा हम करेंगे। कि जैसा कि पिछली वीडियो लेक्चर में देखा था, वहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाया था एन स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला है एन स्क्वायर, एन है यहाँ पे असममित कार्बन परमाणु की संख्या, एसिमेट्रिक कार्बन एटम की संख्या है। तो यहाँ पे जैसे हमने बात करी दो है, दो असमान असममित कार्बन है तो एन बराबर अपन लिखेंगे दो, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी शर्त क्या है कि दोनों असममित कार्बन परमाणु क्या होना चाहिए, असमान होने चाहिए। तो उस कंडीशन में ये अपने एन स्क्वायर का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। एन की जगह दो रखेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 4। तो इस प्रकार दो असममित कार्बन परमाणु की आप जब प्रकाशिक समावयवी लिखेंगे तो उसके 4 सूत्र बनेंगे। इसका मतलब 4 समावयवी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जबकि मीजो टार्टरिक एसिड में ये फॉर्मूला आपका लागू नहीं होता है, क्योंकि ये जो एन है वो एन क्या होना चाहिए आपका असमान होना चाहिए। दो असमान असममित कार्बन परमाणु है, उस कंडीशन में ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो होता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं दो असमान असममित कार्बन परमाणु का एग्जांपल लेते हैं 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। 2 क्लोरो, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम CH3 C H OH C H Cl एंड CH3। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका अगर आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 4 3 क्लोरो, इसका नोमेनक्लेचर आप करेंगे तो 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल, इसका नोमेनक्लेचर आपका IUPAC के हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका 1 2 3 4, 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर यहाँ पे आपका होगा। और दूसरी चीज यहाँ पे ये जो आपकी स्ट्रक्चर है उसमें आप देख रहे हैं दो असममित कार्बन परमाणु, एक ये है और एक आपका ये है, और दोनों आपके असमान है। देखिए आप इस कार्बन में देखें तो यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये Cl जुड़ा हुआ है, बाकी सब सेम है, लेकिन जो चौथा ये जो ग्रुप है आपका, पहला ग्रुप माने या चौथा ग्रुप माने आप, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है।
तो ये आपका असममित कार्बन परमाणु की कैटेगरी में आएगा। और इसके हम कुल मिला के 4 समावयवी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पहले ही पता है n² फॉर्मूला होता है और n² के माध्यम से अगर n बराबर 2 लिखेंगे तो अपने यहाँ पे 4 समावयवी बनते हैं। अब ये 4 समावयवी कौन कौन से बनते हैं उसकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट हमने लिखा जैसे कि C, CH3, C, H, OH, C, Cl, H, CH3, एक समावयवी आपने ये लिखा, ठीक है। अब इसका यहाँ पे अगर अपन मिरर लगा दें तो इसका मिरर इमेज बना देते हैं। एक फॉर्मूला आपका ये बन सकता है CH3, C, H, OH, C, Cl, H एंड CH3, ठीक है। एक तरीका क्या है, इस OH और Cl को समान डायरेक्शन में रखा जाए, CH3, C, OH, H, C, Cl, H, CH3। अब इसका एक इमेज बना दिया जाए, CH3, C, OH, H, C, Cl, H एंड CH3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रकार से 4 आपने समावयवी यहाँ पे आपने लिखे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 समावयवी आपने लिखे और 4 समावयवी अपने अपने उनका जो स्पेशल में अरेंजमेंट है, इनका जो आकाशीय विन्यास है वो आपका डिफरेंट है। आप देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे के मिरर इमेज है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। थर्ड एंड फोर्थ भी आपके एक दूसरे की मिरर इमेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, इसके जस्ट मिरर इमेज ये बन रही है, इसकी मिरर इमेज ये बन रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ आपस में क्या है, प्रतिबिंब समावयवी है। और प्रतिबिंब समावयवी हम किसे कहते हैं, ऐसे समावयवी यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो उन्हें हम प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं या इनेंशियोमर कहा जाता है। तो पहला एंड सेकंड आपका प्रतिबिंब समावयवी है, थर्ड एंड फोर्थ आपका प्रतिबिंब समावयवी है। लेकिन मैं आपको बात करूं फर्स्ट एंड थर्ड, पहली स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर आप देखिए ये एक दूसरे के किसी प्रकार के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, ये भी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है एंड दिस इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लेकिन दोनों आपके प्रतिबिंब समावयवी नहीं है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। आप देख सकते हैं अगर इसका देखा जाए ये H OH, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये Cl अगर इसकी मिरर में देखें तो यहाँ पे ये H आ रहा है, यहाँ पे ये Cl आ रहा है, तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। ठीक उसी प्रकार से फर्स्ट एंड फोर्थ ये भी आपके दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। आप देख सकते हैं इसको रिलेट करके देखिए, यहाँ पे H है तो यहाँ पे ये OH आ रहा है, जबकि यहाँ पे H उधर आ रहा है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ भी आपका दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो ऐसे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं उनके लिए नया शब्द आता है जिसे हम कहते हैं विविरम समावयवी। क्या कहा जाता है, विविरम समावयवी कहा जाता है, विविरम समावयवी या अप्रतिबिंब समावयवी, अप्रतिबिंब समावयवी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अप्रतिबिंब समावयवी। मतलब कुल मिला के ऐसे समावयवी यौगिक जो प्रकाशिक सक्रिय हैं लेकिन एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, उनके लिए शब्द आता है अप्रतिबिंब समावयवी या विविरम समावयवी कहा जाता है, विविरम समावयवी। ठीक है, और इसके लिए एक शब्द और अंग्रेजी की बात करें तो उसको कहा जाता है डायस्टेरियोमर, डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, डायस्टेरियोमर्स कहा जाता है। जैसे प्रतिबिंब समावयवी को हम क्या कहते हैं, इनेंशियोमर, ठीक उसी प्रकार से विविरम समावयवी को हम क्या कहते हैं, डायस्टेरियोमर्स। तो विविरम समावयवी आपका नया शब्द है जिसका मतलब होता है ऐसे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, उन्हें विविरम समावयवी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विविरम समावयवी कौन कौन से हैं, तो पहला
और तीसरे के बीच में जो संबंध है वो क्या है, विविधम समावयवी का। पहला और चौथा ये भी आपका विविधम समावयवी है, सेकंड एंड थर्ड ये भी आपका विविधम समावयवी है, सेकंड एंड फोर्थ ये भी आपके विविधम समावयवी है। तो विविधम समावयवी कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला एंड तीसरा ये आपके आपस में विविधम समावयवी है, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ ये भी आपके विविधम समावयवी है, ठीक है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये अपन लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड विविधम समावयवी है आपस में, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड विविधम समावयवी, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड एंड थर्ड ये भी आपका विविधम समावयवी है। आप देख सकते हैं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है आपके, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, इस वजह से क्या आपके विविधम समावयवी है। एंड सेकंड एंड फोर्थ ये भी आपका क्या है, विविधम समावयवी। तो विविधम समावयवी कितना हो गया आपके, 1 2 3 एंड 4 कैटेगरी यहाँ पे विविधम समावयवी की, मतलब कौन सी, पहली एंड तीसरी, पहली एंड चौथी, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, ये आपके विविधम समावयवी है। जबकि फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपके क्या है, प्रतिबिंब समावयवी है। कौन कौन सी, ये दोनों आपस में क्या है, प्रतिबिंब समावयवी, और ये दोनों आपस में क्या है, प्रतिबिंब समावयवी। तो आपके सामने नया शब्द है वो है आपका डायस्टेरियोमर। विविधम समावयवी ऐसे प्रकाशित सक्रिय यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, ऐसे समावयवी यौगिक को हम क्या कहते हैं, अप्रतिबिंब समावयवी या विविधम समावयवी या डायस्टेरियोमर्स कहा जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं डायस्टेरियोमेरिज्म। तो अब आपके सामने दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है इनेंशियोमर, एक आ रहा है डायस्टेरियोमर। तो इनेंशियोमर आपके होते हैं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, मतलब ऐसे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, उसे हम ऐसे समावयवी यौगिक जो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, उन्हें हम प्रतिबिंब समावयवी या इनेंशियोमर कहा जाता है। और डायस्टेरियोमर है वो आपके क्या होता है, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, उन्हें हम डायस्टेरियोमर कहते हैं। और डायस्टेरियोमर की एक स्पेशल कंडीशन ये है कि उसमें कम से कम 2 असममित कार्बन परमाणु का होना जरूरी है। 2 असममित कार्बन परमाणु वो भी क्या होने चाहिए, आपके असमान होने चाहिए। तो असममित कार्बन परमाणु जो कि आपकी संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम उसकी संख्या 2 होनी चाहिए, तब आपकी डायस्टेरियोमर की कंडीशन आपकी अप्लाई होती है। जबकि इनेंशियोमर में आपका एक असममित कार्बन परमाणु हो तब भी वो आपका इनेंशियोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। लेकिन डायस्टेरियोमर में 2 असमान असममित कार्बन परमाणु का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बात करें हमने डायस्टेरियोमर के बारे में। अब बात करते हैं डायस्टेरियोमर और इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि इनेंशियोमेरिज्म जो होते हैं, इनेंशियोमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, समान होती है। जो आपके इनेंशियोमर है भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म उनके समान होते हैं। भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पे इनेंशियोमर को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ जो इनेंशियोमर होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस होता है वो केवल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। जैसे कि आप बात करें, अगर आपका डी समावयवी है तो वह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, जबकि अगर आपका एल समावयवी है तो वह आपकी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को रोटेट करता है, ठीक है। तो प्रकाशीय गुण उनका अलग अलग होता है, लेकिन एंगल ऑफ रोटेशन का समान होगा, लेकिन रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो आपका डिफरेंट होता है। दूसरी बात, इनेंशियोमर को फिजिकल प्रॉपर्टीज की द्वारा के माध्यम से या केमिकल प्रॉपर्टी के माध्यम से उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है, उनके गुणधर्म समान होते हैं। साथ ही जो इनेंशियोमर का जो रैसिमिक मिश्रण जो होता है, उस रैसिमिक मिश्रण को सामान्य भौतिक विधियों के द्वारा, जैसे कि आपकी आसवन है, क्रिस्टलोग्राफी है, उस विधि के द्वारा उन रैसिमिक मिश्रण को अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे रैसिमिक मिश्रण क्या होता है, डी एवं एल समावयवी का समान मात्रा में बना हुआ मिश्रण, तो उनको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी है, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी समान होती हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं।
और रैसमिक मिश्रण को सामान्य फिजिकल मेथड जैसे कि आपका आसवन, प्रभाजी क्रिस्टलन, इस विधि के द्वारा उनको पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं विविधम समाविधि की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो विविधम समाविधि में क्या होता है कि इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होंगे। ठीक है ना, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। डायस्टेरियोमर में क्या होता है, डायस्टेरियोमर की बात कर रहे हैं अपन, इनकी फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, समान नहीं होती। जबकि इनोशियोमर में हमने देखा कि फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टी आपकी सेम होती है। दूसरी चीज, प्रतिबिंब समाविधि जो होते हैं, इनोशियोमर जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जबकि डायस्टेरियोमर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। आपको एग्जाम्पल, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डायस्टेरियोमर और इनोशियोमर में अंतर कीजिए। तो पहला, डायस्टेरियोमर जो होते हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, जबकि इनोशियोमर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। सेकंड बात करें कि जो आपके इनोशियोमर होते हैं उनकी फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टी समान होती है, जबकि डायस्टेरियोमर में फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टी समान नहीं होती है। तीसरी चीज, इनोशियोमर को सामान्य भौतिक विधियों के द्वारा, आसवन है या प्रभाजी क्रिस्टलन है, उस विधियों के माध्यम से इन इनोशियोमर को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। जबकि डायस्टेरियोमर है, जो डायस्टेरियोमर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपकी बात करें गलनांक है, क्वथनांक है, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, तो इनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इस वजह से इनको सेपरेट आसानी से, इनोशियोमर के कंपैरिजन में इनको सेपरेट आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपकी प्रभाजी क्रिस्टलन विधि है, वर्णलेखिकी विधि है, उस विधियों के माध्यम से इन डायस्टेरियोमर को सेपरेट किया जा सकता है, जबकि इनोशियोमर को सामान्य विधियों के माध्यम से या प्रभाजी क्रिस्टलन या आसवन विधि के माध्यम से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो विविधम समाविधि होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी आपकी डिफरेंट होती है, और इनकी किसी स्पेशल अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करने की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो भी आपका डिफरेंट होता है। तो ये हमने बात करी डायस्टेरियोमर और इनोशियोमर की प्रॉपर्टी में डिफरेंस के बारे में। तो डायस्टेरियोमर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। सामान्य भौतिक विधियों जैसे कि प्रभाजी क्रिस्टलन, आसवन, इन विधियों के माध्यम से या क्रोमेटोग्राफी विधि के माध्यम से इनको डिफ्रेंशिएट, इनको पृथक किया जा सकता है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और स्पेशल रिएजेंट के प्रति जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो भी इनका अलग अलग होता है। जबकि हमने इनोशियोमर में पढ़ा कि ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ये आपस में इनको आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, कि भौतिक एवं केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जबकि डायस्टेरियोमर इसके जस्ट ऑपोजिट होता है। और डायस्टेरियोमर की दूसरी कंडीशन क्या है, दो असमान असममित कार्बन परमाणु का होना जरूरी है। ठीक है, जबकि इनोशियोमर में क्या था, एक असममित कार्बन परमाणु है तब भी आपका वहाँ पे इनोशियोमरिज्म की कंडीशन अप्लाई हो सकती है, जबकि डायस्टेरियोमर में चीज नहीं होती है। थैंक यू।